पीडी अरे इसकी, ठीक है यार, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, ठीक है। पीडी का मतलब ये पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम, ठीक है, इसका मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी हमने पहले से ले रखी है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे ना, सही बात है। प्रीमियम का मतलब हम उसको महंगे में बेचेंगे, डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ हमें खरीदनी है तो हम सस्ते में खरीदेंगे, दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज़ पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे, जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का, तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दिस इज इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज इमेजिनरी लाइन। अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम कितने पैसे कमा प्राइस का एक तरह से मतलब कह सकते हो कि एक ऐसी चीज, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है, ठीक है। मेरा हाथ नीचे नहीं है इसमें मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना, ठीक है। ओके, या सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंपल। इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीजों का इस्तेमाल क्या है, ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद अ टूल व्हिच इज नोन एज द फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0.5 एंड 1 इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील, दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं, ठीक है। समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है, जैसे एक आरएसआई है भाई, आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं ये ओवर सोल्ड है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहाँ पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहाँ यूज करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के, ठीक है। सेम कंडीशन जनरली यहाँ यूज करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई और लो को मेजर कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर से। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं इसमें लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हमें लगाना होता है टूल। कहाँ लगाना है? यहाँ से लेके यहाँ तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पर करके देखूँ तो इसलिए समझ, तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, जिसे आप ई क्यू एम बोल सकते हो, ई क्यू एम, ठीक है। कुछ लोग इसको जनरली ईवीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अगर एमएमसी यूज कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया, तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराया ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराया, तो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोस। हमें ये सब चीज यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, सबको पता है हाई हाई लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली एफवीजी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है एंड दिस इज द जोन ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन टैप एंड वी हैव टू जस्ट यूज इट। दिस इज द राइट वे ऑफ यूजिंग डिस्काउंटिंग। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? एमएमसी की भाषा में इसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं, और जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया से रिवर्स करती है मींस मार्केट अपने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई डैश
उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो चलो उसको छोड़ो यार, थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो, ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को किसी और की कॉपी करके बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी और के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहले मैं बता दूँ, एक बात बताओ, अगर अल्फाबेट्स यानी कि एबीसीडी में जो अल्फाबेट है ABCD EFG आते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, सामने वाले वही बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ या मेरी कॉपी कर रहा है, या हम दोनों कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं? कैसे सवाल करते हो यार? तुम्हें लगता है मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत है? मैं यहाँ अपने दम पे बैठा हूँ, मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी कॉपी नहीं करता यहाँ, ठीक है। मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ क्वेश्चन लगानी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जनरली पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इतनी सरदर्दी नहीं पालता। अगर मुझे करना होता तो मैं डे वन से इसी के जो है स्ट्रक्चर और कैरेक्टर लगा रहा होता, ठीक है। मुझे पता है क्या चीज़ सिंपल है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसी चीज़ को इस्तेमाल करूँ जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए, जो समझदार है उनके लिए सिंपल हो, ठीक है। अभी बात समझ में नहीं आएगी, 2-3 साल बाद जब धीरे धीरे करके फैलेगी ना, झंडे फैलेंगे लोगों के चार्ट पे दिखेंगे आपको क्यूएफएल वाले, देन यू विल से यार क्या इतना क्यों करना जब यहाँ से सिंपल ही हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, गूगल पे डाल दो, हमारा नाम पता लग जाएगा हम कौन है। लेकिन हमें अपने आप को ज़्यादा ना हाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइव और फ्री में बता रहा हूँ, कम से कम 200 की तरह रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर नहीं डालता, इतनी हिम्मत तो लाइव में समझा रहा हूँ। ये भी तो देखो, कोई बुक नहीं है मेरे पास, कोई किताब नहीं है। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं वो क्या आपने सामने पुस्तक खोल के बैठा हो अपनी, उस पुस्तक में बोल रहा हूँ। हमारे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, जो माइंड में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? ये समझ में आया? यही सेम चीज़ आपकी जब हम सेलिंग में करते हैं वो होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अरे चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। कैसी गाइस? भाई राइटिंग भी कॉपी करी है मैंने, ठीक है, ये भी बोल देना। तुमसे बोलो राइटिंग लिख के दिखाएं। दिस इज ए बियरिश मार्केट, मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ, ये भी बोल दो कॉपी करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नीचे, उनके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, आपको पता ही है, दिस इज द नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आप देखो यहाँ से मार्केट हमें इस तरीके से डाउन होकर गई है, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन फिर दोबारा डाउन होकर जा रही है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे बस आपको हायर हाई हायर लो, लोअर लोअर हायर लो आपको समझाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट हमारी अभी नहीं पता हमारे सामने, इसमें वही चीज़ है, ये भी तभी लगेगा, ये जो पीडी एरेज है गाइस, ठीक है, ये भी तभी यूज होंगे जब आपके सामने जनरली, ठीक है, जब आपके सामने हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो आपको पता होंगे, तभी होंगे। नाउ वी कैन से कि हमारे सामने क्या है, दिस इज ए लोअर हाई, ओके, एंड मार्केट अब यहाँ से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है। एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो, ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है, वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है रिवर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दो, डिस्काउंट ऊपर लगा दो, ठीक है। चार्ट उल्टा कर दो, तो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहाँ पर बियरिश ओबी चाहिए एंड बियरिश एफबीजी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओबी और बियरिश एफबीजी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में पता लगता है, इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। दिस इज ए एफ वी जी प्लस ओ बी, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं, 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, ठीक है। ये चीज़ आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझ आया? समझ आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किसी, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, यहाँ कई सारे एरिया बने हुए हमारे सामने, एंड वी कैन यूज दिस, ठीक है, लाइक दिस, वी कैन, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, सॉरी, नीचे आई फिर ऊपर गई, इस तरीके से फिर नीचे आ रही है। तो हमारे लिए ये फिर से एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बन गया। यू कैन सी, अभी मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ, आप उसका नाम लगा सकते हो अपनी साइड से, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर गई, एंड दिस इज द, क्या ये आइडियम है नहीं है, मुझे पहले बताओ, ये आइडियम है या नहीं है? बताओ गाइस, यस और नो, क्या ये आइडियम है या नहीं है? इज दिस ए इंड्यूसमेंट और नॉट? किस किस को लगता है आइडियम नहीं है, मतलब आइडियम है नहीं है, ये बताओ बस, यस और नो करके बताओ। किसी को बोलेंगे लाइन चार्ट बना के दिखाऊं अगर कंफ्यूज हो तो? मार्केट किस ट्रेंड में है? बेरिश, मार्केट हमारी बेरिश ट्रेंड में। चलो मैं आपको इसका यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आइडियम माना जाएगा नहीं माना जाएगा? लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ऊपर, यस। चलो कंटिन्यू करते हैं, एंड मार्केट हमारी ऊपर जाती है, ये कर देती है ब्रेक। नाउ वी हैव ए अगेन लोअर लो, लोअर लो आ गया, दैट्स इट, व्हिच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, ठीक है, कंटिन्यू कर रही है। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इमेजिन करो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है। ये तो आइडियम है, लेकिन आइडियम से ऊपर वाला यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपका एक चेंज ऑफ करेक्टर है। समझ में आया? दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर, और ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ आप माइनर स्ट्रक्चर पे समझ सकते हो, ठीक है। मैंने छोटे से पोर्शन को आपको बना के दिखाया, एक डब्ल्यू की तरह जो आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, वही सेम चीज ऐसे करके, एंड ये आपके सामने, तो ये आपके सामने क्या हो गया, दिस इज ए करेक्टर, ये मैंने मार्क कर दिया, यस और नो, यही होगा, ठीक है, या इसे हम चॉश कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक कैंडल भी आपका स्ट्रक्चर हो सकती है, एक कैंडल भी आपका करेक्टर हो सकती है। मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के चांसेस कम है। तो जैसे इसको कर देगी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि हमें अब दोबारा, जैसे मार्केट का पूरा ट्रेंड है, अगर आप देखोगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ऊपर और नीचे आ रही है, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जनरली, ठीक है।
ये रहा मेरा फिबोनाची और मैं ऊपर से नीचे तक इसको लगा देता हूँ। लगा दिया, ये 50% एरिया है एंड ये हमारे सामने ये क्या है, दिस इज ए प्रीमियम जोन, ठीक है, एंड दिस इज ए डिस्काउंट जोन। समझ में आ गया। लेकिन मार्केट अभी डाउन साइड में है तो हमें प्रीमियम जोन यूज करना पड़ता है, लेकिन अब हम प्रीमियम जोन को स्किप करेंगे जस्ट बिकॉज मार्केट अपना चॉइस कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज प्रीमियम जोन फॉर मार्केट सेलिंग। हम लोग यहाँ डिस्काउंट जोन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लाइन्स है गाइस, ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको डे 1 में समझाई थी, ये अब यूज होंगी आपके ऐसे से, ठीक है। यू कैन इजीली सी, देखो ये सारे कैरेक्टर हैं, ये भी है, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, सारे कैरेक्टर हैं। देखो ना यार, ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये सब कैरेक्टर ही तो है और क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये आपके सब कैरेक्टर ही तो हैं। इन्हें सबको कैरेक्टर तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे, डब्ल्यू तो बना हुआ है एक तरह से। मैंने को बताया डाउन साइड में जाओ तो वो एक डब्ल्यू की तरह होगा, छोटा छोटा, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर दिया, सो वी विल यूज दिस। हमारे सामने ये एरिया बना हुआ है एंड ये हमारे सामने एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया। रिफाइन कर सकते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यानी कि पूरा जोन ही आ रहा है, देखोगे तो पूरा हमारे सामने जोन आ रहा है। एंड नाउ वी विल यूज द लिक्विडिटीज। सबसे पहले लिक्विडिटी हमारे पास में आप देख सकते हो, एक तो ये है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। तो एक एरिया ये बनता है, एक एरिया ये बनता है, ये दो एरिया हमारे सामने है जनरली। वी हैव टू जस्ट यूज इट एंड हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा, इसका मतलब मार्केट दोबारा से हमारी नीचे जाना चाहती है। एंड नाउ यू कैन इजीली सी, मार्केट ने हमारे डिस्काउंट जोन में आके हमारा एरिया फिर से क्रिएट करा है एंड दोबारा से मार्केट ने हमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया। ध्यान से देखो, ये आपको डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो ए थिंग। एंड यही सेम चीज मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से कर देते हैं, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आपके सामने एफबीजीओबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है, ठीक है। 5 मिनट्स ही है, यू कैन इजीली सी। मैं अभी लाइव में जो हो रहा है उसी को बता रहा हूँ यार, ठीक है। ये दोबारा से देखो आपके सामने बना हुआ है, ये एरिया बन गया, ठीक है। एंड ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप इसको छोटे पोर्शन पे कह सकते हैं, मैं छोटे पोर्शन पे कह रहा हूँ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर छोटे, इस सिर्फ ट्रेंड के बाद, जैसे ये ट्रेंड था एक, ऐसी एक ये ट्रेंड है, छोटा है ये लेकिन, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू सी दिस इज द एफवीजी प्लस ओबी एंड देखो मार्केट रिवर्स करके यहीं आई है। मैं आपको बार रिप्ले दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखो, यू कैन सी हमारे सामने ये बना, इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हुई, कैंडल बॉडी क्लोज होती है ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि मार्केट हमारी नीचे आई है, ये हमारे सामने इस तरीके से ये हो गया एंड ये नीचे का एरिया हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब जो भी एरिया है हमारे सामने इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश करना कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो ना उतना अच्छा है, ये जितना छोटा होगा उतना प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितना अच्छा स्ट्रक्चर हो, जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्ट्रक्चर हो, जो बड़े टाइम फ्रेम से भी मैच करे, तब अच्छा। ऐसे इंटरनली चलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे में आपको एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा मार्केट प्रीमियम से उठ रही है, 60% टाइम आपके जो एफवीजी होंगे, जैसे आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे, वो आपके प्रीमियम से उठ जाएंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होगी। करके देख लेना जितना आपको रिसर्च करना है, ठीक है। ओके, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को, क्लियर नहीं आ रही आवाज़? ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे नहीं चलेगी, तो इट्स सिंपली सेम। ये देखो, ये ब्रेक एंड यू कैन सी दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है एंड देन मार्केट विल ट्राई टू मूव। यहाँ पर आपका प्रॉपर जो प्रीमियम जोन है वो यूज हुआ है। देखो प्रीमियम जोन के ऊपर हमें एरिया देखना एंड यू कैन सी दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है एंड देन मार्केट विल ट्राई टू मूव। यहाँ पर आपका प्रॉपर जो प्रीमियम जोन है वो यूज हुआ है। देखो प्रीमियम जोन के ऊपर हमें एरिया देखना, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस जोन। इससे हमारे देखो स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया एंड देन मार्केट इसी जोन से हमें नीचे करती हुई दिख रही है। ये क्या है, प्रीमियम जोन ही तो है, प्रीमियम जोन से हमारी मार्केट नीचे आती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद हमें लिक्विडिटी गैदर करनी है। जैसे सबसे पहले लिक्विडिटी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, TP1 हो गया, सेकंड हमारी लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक है। सो आप देखो जब नीचे जाती है तो सबसे पहले लिक्विडिटी लेते हैं हम लोग, लिक्विडिटी नंबर 1, दूसरी लिक्विडिटी नंबर 2, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। देखो दोनों टारगेट्स हमारे जनरली हिट हुए एंड देन मार्केट उसके बाद ऊपर चले। सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करना, कितना ज़्यादा आपका जनरली ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं शुरुआत से आपको बताऊँ गाइज, एसएमसी में कोई कुछ भी बोले, एफवीजी, ओबी, दिस टाइप ऑफ लिक्विडिटी, सिंगल डॉलर, डबल डॉलर एंड ए ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आइडिया। उसके अलावा इसके अंदर सारी चीज़ें मुझे अपने पर्सनल बेसिस पे लगता है सरदर्दी है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर पता लगेगा, ना आपको मार्केट के वॉल्यूम, सप्लाई, डिमांड के बारे में पता लगेगा, कितनी कहाँ से मेजर होनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में जनरली जो चीज़ हम लोग पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो लार्जर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगी। हाँ, ये कह सकते हैं बाइस वगैरह निकलता है, बट बाइस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली, आप एक बात ध्यान रखना, देखो आपको लग रहा होगा कि यार कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं, कोई आपको इसके बारे में 40-50 लेक्चर समझा भी देगा ना, तभी वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। देख लेना तुम, लाइव पे पता लग जाएगा, ठीक है। शुरुआत से करता हुआ आ रहा है, तो